गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 4 चैप्टर नंबर 3। बच्चों, हमने जर्नी ऑफ फूड चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, है ना। हमने देखा था कि जो खाना हमें मिलता है वो कहाँ से आता है। जो किसान होते हैं वो पहले जो ज़मीन होती है उसमें हल चलाते हैं, है ना। ये हमने देखा था। उसमें बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, तब वो फसल उगती है। उसके बाद उनकी कटाई होती है, फिर उन फसलों को वो बेच देते हैं और फिर वहाँ से जो भी दुकानदार हैं वो उन फसलों को ख़रीदते हैं और उनसे हम ख़रीद कर लाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। हमने देखा था ना कि जो फसल पक कर तैयार हो जाती है उनको गनी बैग में पैक कर दिया जाता है, फिर वो होलसेलर के पास जाती है, फिर शॉपकीपर के पास जाती है, शॉपकीपर से वो हमारे तक आती है। आज हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फार्मर्स यूज टू प्लॉग द फील्ड। अब देखो, जो किसान होते हैं वो खेतों में हल जोतते हैं ना, कैसे करते हैं वो? ट्रैक्टर से। कैसे करते हैं? ट्रैक्टर्स। कार से तो करते नहीं है, बाइसिकल से भी नहीं करते हैं, ट्रैक्टर्स। कटिंग क्रॉप्स व्हेन दे आर राइप इज कॉल्ड। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है काटने के लिए, जब हम उसको काटते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। द स्पाइस यूज टू हील अवर वाउंडीज। देखो, हमको वहीं लग जाती है ना तो हमें खून भी जम जाता है, तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? हल्दी, टर्मरिक, है ना। टर्मरिक मतलब हल्दी का उपयोग करते हैं। फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइज टू सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स। मतलब कि जो किसान होते हैं ना वो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या देते हैं? उसमें मिनरल्स। सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। अब आपको सर्कल करना है, ठीक है। टर्मरिक, क्लोव्स, ऑनियन, ब्लैक पेपर, ये सब हमारे क्या है? स्पाइसेस है, लेकिन ऑनियन हमारा स्पाइस नहीं है, मसाला नहीं है। फ्लॉक्स, ट्रैक्टर्स, नेमर्स एंड सिकल्स, तो इसमें आएगा फ्लॉक्स। और थर्ड वाले में क्या लिखा है? पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो इसमें आएगा फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अ फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय एट द फील्ड। कैसे वो फील्ड मतलब खेत को क्या करते हैं? पहले प्लॉग करते हैं, मतलब उसकी जुताई करते हैं ना, ताकि खेतों में मिट्टी जो टाइम से जमी हुई वो ऊपर नीचे हो जाती है। सेकेंड, वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम। जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है खेतों में कैसे? वेल मतलब कुआं से और ट्यूबवेल से। फार्मर्स पुट अप टू प्रोटेक्ट फूड क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स। जो जानवर से बचाने के लिए क्या करते हैं? वो काग भगोड़ा बनाते हैं, पता है। मटकी रख देते हैं और चारों का ऐसे लकड़ी से मिलकर बनाते हैं और इंसान के कपड़े पहना देते हैं। आपने कहीं देखा होगा है ना, उसको बोलते हैं स्केयर क्रॉस। स्केयर मतलब डर जाते हैं, क्रॉस मतलब कौवे। फार्मर्स पैक क्रॉप इन गनी बैग, है ना। जो किसान होते हैं फसलों का पैक करते हैं गनी बैग में। बच्चों, ये बुक वर्क आपको इस वीडियो से कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 3 का। थिंक एंड टेल हु एम आई में कौन हूँ। अ पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी। ऐसा पाउडर जो खाने को तीखा बना देता है। कौन? चिली। चिली मतलब मिर्च। आई लुक लाइक नेल्स, मैं नाखूनों की तरह दिखता हूँ, ये है ना। आई यूज टू रिलाई टू टेक, आई एम सिकल्स। आई एम द मोस्ट पॉपुलर स्पाइस, आई गिवन अ नाइस फ्लेवर, आई एम ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची। आई एम एडेड टू मेक योर फूड लुक येलो, मैं आपके खाने का कलर को येलो पीला कर देता हूँ। क्या? टर्मरिक मतलब कि हल्दी। अब आपको बताना है ये क्या कर रहा है? ये खेतों की जुताई कर रहा है ना, प्लॉगिंग कर रहा है। और ये क्या है? ट्यूबवेल है। ये आपको बुक वर्क इस वीडियो से कंप्लीट करना है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन आंसर की। व्हाट डू यू फार्मर यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप? ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर। अच्छा, ईटिंग टुगेदर चैप्टर नंबर 4। देखो, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर बताती हूँ मैं। ये तो 5 के है ना। ये रहे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर, जर्नी ऑफ फूड, ठीक है। व्हाट डू फार्मर यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप? जो किसान होते हैं वो फसल जो होती है, यानी कि क्रॉप मतलब फसल होती है, उसको काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा ना, एक वो नेल्स जैसा ऐसा बना हुआ था जिसे हम दराता भी कहते हैं ना, उसको बोलते हैं स्कल्स, SICKLES। और मशीन का भी यूज़ करते हैं।
व्हेन डज द फार्मर सेल्स हिज प्रोड्यूस, जो उनका जो फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो फसल को कब बेचते हैं, जब वो पककर तैयार हो जाती है। व्हेन द क्रॉप आर राइप एंड रेडी टू फार्मर सेल देम, जब फसल पककर तैयार हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू यू बाय द फॉलोइंग आइटम, आपको ये आइटम कहाँ कहाँ मिलेंगे। फूड ग्रेन, अनाज कहाँ मिलेगा। ग्रोसर, ग्रोसर मतलब किराना की दुकान। फ्रूट, फ्रूट कहाँ मिलेंगे, फ्रूट सेलर के पास। वेजिटेबल कहाँ मिलेंगे, ग्रीन ग्रोसर मतलब कि सब्जी बेचने वाले के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फार्मर प्लॉग द फील्ड, किसान होते हैं वो खेतों की जुताई कैसे करते हैं। द फार्मर यूज टू डिग फरो इन विच सीड आर सोन, मतलब कि जो फार्मर होते हैं ना वो खेतों में इससे गड्ढे खोद देते हैं जहाँ पर वो बीज को बो दे। सम फार्मर यूज एनिमल्स टू पुल फ्लॉक्स, मतलब खेतों की जुताई के लिए कुछ किसान जानवरों का यूज़ करते हैं जैसे कि बैल का। मोस्ट फार्मर यूज ट्रैक्टर, ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का, टू फ्लॉक द फील्ड। गिव एनी टू यूजेस ऑफ टर्मरिक, हल्दी के दो उपयोग बताना है, ठीक है। टर्मरिक इज यूज टू मेक फूड लुक येलो, खाने को येलो बनाती है। टर्मरिक यूज टू मेक कॉस्मेटिक क्रीम, आपको पता है हम जो कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हैं ना फेस के लिए, उसमें भी हल्दी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइज टू द सॉइल, अब देखो किसान जो है ना वो खेतों में अगर दवाइयाँ वगैरह नहीं छिटेगा और खाद वगैरह नहीं देगा तो क्या होगा, अगर वो खाद वगैरह नहीं देगा ना तो उसको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, है ना, हमारी जो ज़मीन है उसको, तो जिससे कि वो फसल उग नहीं पाएगी। द फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइज टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स, है ना, ताकि उसमें मिनरल्स आ सके। वेट कहाँ गया ये रहा, हाँ, मिनरल्स। वाई डू फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स द फील्ड, मतलब कि जो रसायन होते हैं ना, जो जिसे हम बोलते हैं कि दवाइयाँ होती है छिड़काव के लिए, कीटनाशक होती है जो, जिससे कि जो फसल होती है ना उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो उनको क्यों डालते हैं, ताकि जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट होते हैं, वो हमारी फसल को नुकसान न दे। तो इसका आंसर है द फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल, हार्मफुल मतलब खतरनाक, पेट्स इंसेक्ट मतलब कि जो जानवर होते हैं ना उनसे बचाव के लिए वो छिड़ते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड, मतलब कि जो खाने की जर्नी है वो कैसी है, मैंने स्टार्टिंग से हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, वो सारा आपको लिखना है, ये आंसर बहुत बड़ा है। फर्स्ट द फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय फ्लॉगिंग द फील्ड, मतलब सबसे पहले किसान खेतों की जुताई करता है ना। आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड द सीड आर पुट इन द फरो एंड द सॉइल, मतलब कि उसके बाद क्या करता है, बीजों का छिड़काव करता है, बीजों को बोता है। क्रॉप नीड वाटर टू ग्रो, वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड फ्रॉम वेल एंड ट्यूबवेल, फिर जो फसल फिर जो बीज बोए जाते हैं तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, पानी उनको कुओं से और ट्यूबवेल से दिया जाता है। फार्मर एड मैन्योर एंड फर्टिलाइज द सॉइल, उसके बाद वो उसमें खाद वगैरह देते हैं, ठीक है। द स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड टू द किल हार्मफुल पेट्स, है ना, जानवरों को मारने के लिए वो कीटनाशक दवाएं देते हैं। व्हेन द क्रॉप इज राइप इट्स हार्वेस्टेड, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उनको काट दिया जाता है। आफ्टर दैट फार्मर पैक द क्रॉप इन गनी बैग, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको गनी बैग में पैक कर देते हैं। द बैग आर देन ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक टू द होलसेल मार्केट, उसके बाद वो जो बैग पैक हो जाते हैं वो होलसेल मार्केट को बेच दिए जाते हैं। शॉपकीपर एंड वेंडर बाय द क्रॉप फ्रॉम होलसेलर, अब होलसेलर से कौन खरीदता है, शॉपकीपर मतलब कि दुकानदार। वी बाय द फूड क्रॉप फ्रॉम दी शॉपकीपर एंड वेंडर, और हम किन से लेते हैं वो फूड, दुकानदारों से, वो हमें मिल जाता है। अब बेटा चैप्टर नंबर 4 ईटिंग टुगेदर, ये भी हमने पढ़ा था ना कि हमें साथ में खाना खाना चाहिए। हम जो साथ में खाना खाते तो हम हमारी फैमिली से हमारे आइडिया वगैरह शेयर करते हैं, हमने बताया था। फिर हम पार्टीज़ में जाते हैं, शादियों में, तो भी खाना खाते हैं। हम स्पेशल हलवाई को नियुक्त करते हैं ना, जो कि हलवाई खाना बनाता है और बहुत लार्ज क्वान्टिटी में बनाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि गुरुद्वारों में खाना मिलता है, लंगर में, है ना, फ्री में मिलता है। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। The food served in a government-run school during the day is called midday. क्या बोलते हैं उसको, midday. School when students study and leave are called boarding.
जहाँ पर बच्चे रहते हैं और वहीं पर पढ़ाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल। वी कैन गेट लंगर प्रसाद इस गुरुद्वारा। जो गुरुद्वारा होता है ना बच्चों, उसमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, मतलब कि कॉमन किचन होता है, वहाँ पर जो भी जाता है वो खाना खाकर आता है और वो खाना फ्री में मिलता है। वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, थॉट एंड आइडियाज विद आवर फैमिली। ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ बॉन्ड, वननेस अमंग द फैमिली मेंबर। साथ में खाना खाएंगे तो हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा। लंगर इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, कॉमन किचन है ना। बोर्डिंग स्कूल हैव लार्ज डाइनिंग हॉल इज कॉल्ड मेस। जो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे साथ में खाना खाते हैं ना, एक बड़ी सी टेबल पर उनका टाइम फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, मेस कहते हैं। ये बुक वर्क आपको इस वीडियो से कंप्लीट करना है। अब बारी आती है इसके क्वेश्चन आंसर की। चैप्टर 4 ईटिंग टुगेदर। व्हाट डू वी कॉल द फूड सर्व इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में जो खाना सर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंगर प्रसाद। क्या कहते हैं, लंगर प्रसाद। नेम द 2 ओकेशन व्हेन वी ईट टुगेदर इन लार्ज ग्रुप। 2 ऐसे टाइम बताइए, ऐसे आयोजन बताइए जब हम हमारे फैमिली के साथ या साथ में खाना खाते हैं। बताओ कब खाते हैं। फेस्टिवल, एक तो त्योहारों पर खाते हैं ना। वेडिंग मतलब शादियों में भी हम ग्रुप में खाना खाते हैं ना सबके साथ, और बर्थडे पे। हाउ इज फूड सर्व इन अ बोर्डिंग स्कूल। अब देखो बोर्डिंग स्कूल में खाना कैसे सर्व होता है। इन अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स सिट टुगेदर इन अ लार्ज डाइनिंग हॉल कॉल्ड अ हॉस्टल मेस टू हैव देयर मील, है ना। जो बोर्डिंग स्कूल होती है उसमें खाना बच्चे, एक बड़ी सी डाइनिंग रूम होता है, वहाँ पे बहुत बड़ी, इस डाइनिंग टेबल छोटी नहीं होती, बड़ी सी लगी होती है और सारे बच्चे एक टाइम पर खाना खाते हैं, वो होती है उनकी हॉस्टल मेस, ठीक है। वाई शुड वी शेयर अवर मील्स एट स्कूल। हमें स्कूल में खाना क्यों शेयर करना चाहिए, हमें करना चाहिए, पता है क्यों। क्योंकि हम जो खाना ले आते हैं दूसरे बच्चे भी लाते हैं, तो सब अलग अलग टाइप का खाना लाते हैं ना, तो हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, विटामिन हमें मिल जाते हैं खाने से। और इसकी बजाय यदि हम बाहर से कुछ अलग अलग चीज़ें खरीद कर खाएंगे, जैसे कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफ़ी, तो वो हमें नुकसान देगी। बल्कि हम स्कूल में एक दूसरा खाना शेयर करके खाएंगे तो हमें अलग अलग तरह का खाना भी मिलेगा, और उसके अलावा हमें अलग अलग प्रोटीन, विटामिन, जो भी हमें मिनरल्स है वो हमें मिल जाएंगे। इसका आंसर है चिल्ड्रन हु children who share meals with their family have been shown to do better in school. Part of the reason in because the food they are served in is more nutritious than can be purchased throughout any fast drive through। देखो वही मैंने बताया ना कि जो खाना हम बाहर से खरीद के खाएंगे उसकी बजाय हम शेयर करके खाएंगे तो हमें सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन सर्व्ड एट वेडिंग पार्टीज। देखो शादियों में और पार्टी में खाना जो मिलता है ना वो कैसे बनता है और कैसे सर्व होता है। स्पेशल डिशेस आर कुक्ड इन वेडिंग पार्टी। अब देखो शादियों में तो कोई स्पेशल चीज़ ही बनती है ना। वी इंगेज स्पेशल कुक कॉल्ड हलवाई टू मेक स्पेशल कहाँ थी मैं, स्पेशल फूड फॉर अस। हम शादियों के लिए हलवाई नियुक्त करते हैं ना, आपने देखा होगा कि कोई हमसे तो खाना बनता नहीं, हम हलवाई को नियुक्त करते हैं कि आपको ये खाना बनाना है। दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज वेसल। वो खाना बनाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारा। द फूड इज प्लेस्ड इन अ सर्विंग बोल एंड सर्व इन अ गुड क्रॉकरी। अब आपने देखा होगा कि सर्विंग बोल में वो खाना सर्व होता है ना, मतलब परोसा जाता है, और जो प्लेट्स होती है ना वो अच्छी क्वालिटी की होती है ना, गुड क्रॉकरी। व्हाट इज द मिड डे मील स्कीम, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि मिड डे मील, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसने क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है प्राइमरी वाले, वहाँ पे बच्चों को खाना मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो खाना नहीं मिल रहा तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और वो भूख के कारण पढ़ भी नहीं पाते हैं ना। तो उनका पढ़ाई में ध्यान लगे, वो अच्छे से पढ़ सके, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बच्चों को उनकी भूख शांत हो जाए और उन्हें खाना भी मिल सके और उनका अच्छे से विकास भी हो सके। इसलिए मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन उन्होंने शुरू कर रहा है। इसका आंसर हम देखते हैं। द मिड डे स्कीम इज अ स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू बेटर द न्यूट्रिशन स्टैंडिंग ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन नेटिवाइट्स। अब देखो ये जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की क्यों है, ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके और न्यूट्रिशन मिल सके। अभी इम्पोर्टेंट क्या है ये हमको देखना है। इट सेटिस्फाई द हंगर ऑफ मेनी चिल्ड्रन। मतलब कि ये बहुत सारे बच्चों की भूख को शांत करती है ना, बच्चे भूखे आते हैं। द चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशन फूड, मतलब बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिलता है ना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। द चिल्ड्रन लर्न टू शेयर एंड ईट टुगेदर। बच्चे साथ में खाना भी सीखते हैं और दूसरी चीज़ें शेयर करना भी सीखते हैं।
इसके बाद बच्चों सोर्स ऑफ वाटर चैप्टर नंबर 5 है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि पानी के कौन कौन से स्रोत होते हैं। हमने देखा था कि नदी, कुएं, तालाब, समुद्र, महासागर ये हमारे पानी के स्रोत है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा पानी का स्रोत? हमारी रेन है, मतलब बारिश है। बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा, है ना। और हमने देखा है कि जो हमारी अर्थ है ना उस पर 70% मतलब 70% पानी ही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था ना इवेपोरेट के बारे में भी देखा था हमने। इस टाइप के एग्जाम्पल भी देखे थे कि हम 2 बॉल को, एक को फैन में रख देंगे, एक को फैन में नहीं रखेंगे, जिस जो फैन के सामने है वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और सनलाइट का भी देखा था कि सन में भी पानी ज़्यादा इवेपोरेट होता है। तो आज हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। अराउंड % ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। हमारी बॉडी कितने % पानी से बनी है? 70%। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ ओशन। पीपल डिग वेल टू गेट, जो कुआं खोदते हैं के लिए अंडरग्राउंड वाटर, पानी में जमीन के अंदर जो पानी है ना उसको निकालने के लिए। क्लाउड, ड्यू, फॉग, इट्स कार ऑल एग्जाम्पल्स। क्या आएगा इसका? कंडेंसेशन। क्या आएगा इसका? कंडेंसेशन, है ना। ये आपको इससे कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन द एक्वा सरफेस इज लार्ज। पानी कब इवेपोरेट ज़्यादा होता है? जब एक्वा सरफेस लार्ज होगा, मतलब कि जो ये हमने हैंकी सुखाया, ऐसे सुखाया जल्दी सूख जाएगा। इसकी बजाय हमने इसको फोल्ड करके घड़ी कर करके सुखाया तो ये हमारा जल्दी सूखेगा नहीं। स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट टू द क्रिस्टल एंड आइस। जो पहाड़ से जो बर्फ पिघलती है वो किस रूप में होती है? क्रिस्टल और आइस के रूप में। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, है ना। हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन मतलब बारिश। अब बारी आती है इसके क्वेश्चन आंसर की। क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 सोर्स ऑफ वाटर। नेम 4 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। पानी के 4 प्राकृतिक स्रोत। नेचुरल मतलब बच्चों प्राकृतिक, मतलब कि जो पहले से ही है। बारिश वो भगवान की तरफ से होती है। हमारी जो झील है वो पहले से बनी हुई है, हमने नहीं बनाई। नदियाँ है ना। हमारा समुद्र है, महासागर है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। पॉन्ड्स मतलब तालाब, लेक्स मतलब झील, रिवर मतलब नदी, समुद्र, ओशन मतलब महासागर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? पानी के स्रोत। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस डू ओशन कवर। हमारे ओशन ने कितना % कवर कर रखा है? ओशन कवर मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब कि देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे पानी है, बस यहाँ पर पानी नहीं है। तो ज़्यादा जगह क्या है? पानी। तो क्या लिखा है कि ओशन कवर्ड 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। हमारी अर्थ का 2/3 हिस्सा कवर कर रखा है। व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? बारिश होती है तो कुछ पानी जमीन के अंदर चल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड वाटर, है ना। When it rains, some rain water goes into the ground. जब बारिश होती है तो कुछ पानी कहाँ चल जाता है? जमीन के अंदर। This water is called underground water. How do we get underground water? हमें जो जमीन के अंदर का पानी वो कैसे मिलता है? We get underground water with the help of वेल्स, मतलब कुएं, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प। जमीन के अंदर का पानी है वो हमें कुएं से मिलेगा, ट्यूबवेल हम खुदवाते हैं उससे मिलेगा, और हैंडपम्प भी आपने देखा है ना, उसमें भी पानी कहाँ था? जमीन के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वेट क्लॉथ ड्राई क्विकली ऑन अ विंडी डे। मतलब कि जो गीले कपड़े हैं वो विंडी डे में जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इवेपोरेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड। The particles of the water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Hence, clothes dry faster on a windy day. अब देखो जो हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि हमने जैसे कपड़ा सुखाया तो जो हमारा कपड़ा है वो तो गीला है, बट जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में हवा है वो क्या करती है? इसके जो पानी को इवेपोरेट कर देती है और जल्दी से इसको सुखा देती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, बट वी स्टिल कीप वेस्टिंग इट। बट फिर भी हम उसका क्या करें? दुरुपयोग करें, उसको ढोलते जा रहे हैं। डू यू थिंक इट इज़ गुड? क्या आपको लगता है कि ये गुड है, अच्छा है, गुड हैबिट? वाई नॉट? क्यों नहीं? अब देखो, नो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को ढोलना नहीं चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव। क्योंकि जो पानी है वो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? ये वाला मत लिखना, है ना, इसका पीछे वाला लिखना। समझ में आया? ये आंसर थोड़ा बड़ा है, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखवाया, इसका पीछे वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। ये वाला लिखना। व्हाट इज इवेपोरेशन? ब्रीफली डिस्क्राइब द
फैक्टर दैट अफेक्ट इवेपोरेट द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब कि जो पानी है वो भाप द्वारा वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, इवेपोरेट, है ना। जो पानी है वो भाप द्वारा क्या बदल जाता है, वाष्प में बनकर ऊपर चल जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तो वो क्या कहता है हमारा इवेपोरेशन। द फैक्टर आपको बताना है कि कब कब पानी इवेपोरेट होता है। द फैक्टर अफेक्ट इवेपोरेट वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन द वेदर इज विंडी। मतलब कि जो मौसम में हवा होती है तो पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। व्हेन द टेम्परेचर हाई, मतलब कि जब बहुत गर्मी होती है तब भी पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। व्हेन द एयर इज ड्राई, और जब हवा सूखी होती है तब भी हमारा पानी इवेपोरेट होता है। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडेंसेशन, डिस्कस द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्शन ऑब्जर्व इन द नेचर। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू वाटर इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। मतलब कि जो प्रोसेस है पानी की चेंज होने की, पानी में क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर क्या था, पानी है ना, यहाँ पर क्या था, पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा है ना, वाष्प बनकर, और यहाँ पर क्या हो रहा कि जो पानी है वो पानी में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है अब आप देखना। इन द नेचर वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म ऑफ वाटर इन मेनी वे। क्लाउड, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट, स्नो आर कॉल्ड ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। मतलब कि आपने पहाड़ देखे, उसमें बर्फ जमी हुई है, वो पानी बनकर नीचे पिघलती है। और आपने धुआं देखा होगा, कोहरा देखा होगा, कोहरे में भी तो नमी होती है, तो वो भी पानी ही होता है। आपने ओस की बूंदें देखी होगी, वो भी क्या होती है, पानी होती है। तो सब हमारे क्या के एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल। हमें बादल होते हैं, उसमें भी क्या होता है, पानी होता है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5th भी कंप्लीट। अब बच्चों आपको चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th तीनों का बुक वर्क करना है, तीनों के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करना है आपको, ठीक।